हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फैशन डिजाइनिंग क्लास। आज हम अपने इस फैशन डिजाइनिंग की क्लास में कुछ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज जो एक फैशन डिजाइनर बनने के बाद में ले सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। वैसे तो फैशन डिजाइनिंग करने के बाद में हमारे पास में बहुत तरह के ऑप्शंस हैं। अलग अलग जगहों में हम बहुत जगहों में जॉब कर सकते हैं। जॉब का जो अपॉर्चुनिटीज है उसको हम अगली बार देखते हैं। इस बार हम देखते हैं कुछ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज। एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज या बिजनेसेस आप बोलिए, जो किस तरह के बिजनेसेस कर सकते हैं या क्या क्या फील्ड में बिजनेस कर सकते हैं या स्टार्टअप्स शुरू कर सकते हैं, जो भी हम कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है बहुत सारी है, जिसमें से मैं कुछ यहाँ पे इंक्लूड करके आप लोगों को इसके बारे में बता रही हूँ। जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं पैटर्न मेकर। पैटर्न मेकर क्या है कि जो आप अलग अलग तरह के डिजाइन पैटर्न्स बनाएंगे, स्केचेस बनाएंगे उसके, एंड वो अलग अलग कंपनीज को या जो सिलने वाले लोग होते हैं, बुटीक्स है, वहां पे आप उसको दे करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हाँ, आपको बहुत अधिक टैलेंट की जरूरत है। आप अलग अलग डिजाइन को पेपर में बनाने लायक होने चाहिए, आपको उसमें परफेक्शन होना चाहिए, एंड नए नए क्रिएटिविटी आपकी बहुत अधिक होनी चाहिए। A pattern maker, a fresh pass out designer can create new patterns from different designer sketches or existing outfits for seamstresses to produce and can sell these new design patterns to home sewers. This requires lots of patience and skills. जो नए नए जब आप कॉलेज से पास आउट होते हो, आप बहुत सारे डिजाइन तो बना सकते हो। उसके बाद में जो ऑलरेडी इसमें एस्टेब्लिश्ड है, एंड वो डिजाइन जिनको वो अलग अलग ड्रेसेस जो बनाते हैं, कई लोग होते हैं जो घरों में बैठ के सिलाई कर रहे हैं या कहीं और रह के अलग अलग तरह से कपड़े बना रहे हैं, तो उनको आप अपने डिजाइन सेल कर सकते हो। एंड इस तरह से आप बहुत अच्छी एक बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। ये आप जब नए नए जो कोई पास आउट होते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होता है कि आप स्केचेस बनाइए, उसमें किस तरह के फैब्रिक्स की जरूरत होगी वो बताइए, एंड उसको उन डिजाइन्स को, उन स्केचेस को जो लोग सिल रहे हैं घरों में बैठ के, जो दूसरों के लिए सिलाई करते हैं, या छोटी छोटी टेलरिंग की शॉप्स होती है जो सिलना तो बहुत अच्छे से जानते हैं लेकिन नए नए डिजाइन बनाना नहीं जानते हैं, जिनको बेसिक्स खाली पता होता है, तो सिंपल ड्रेसेस जो बना सकते हैं उनको आप ये डिजाइन्स दे करके, डिजाइन्स उनके पास में आप सेल कर सकते हैं। इस तरह के जो टेलर्स या छोटे शॉप्स वाले होते हैं, ये बहुत सारे इस तरह के पैटर्न्स को खरीदना पसंद करते हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक पेशेंस की जरूरत होती है, एंड आपके पास में बहुत अच्छा स्किल होना चाहिए स्केचिंग करने का, तभी आप डिफरेंट पैटर्न मेकर्स मेकिंग कर सकते हो। एक अगला अपॉर्चुनिटी, दूसरा सेकंड वन इज हैंडमेड फैशन। The handmade market is booming. Fashion designer can create handmade and sustainable apparel and sell them in online sites such as Amazon Handmade and Facebook Marketplace, etc. इसके बाद में हाथ से बने डिजाइन्स की बहुत अधिक आजकल डिमांड है। आजकल हम लोग जानते हैं कि हर चीज या तो मशीन पे बनती है या कंप्यूटर डिजिटलाइज्ड है। तो अगर कोई ऐसा है कि जो हाथ से अपैरल बना रहे हैं एंड हाथ से उसको उनके साइज के अकॉर्डिंगली बनाते हैं, तो उस तरह के डिजाइन्स की बहुत डिमांड है। उसे हम अमेजन के हैंडमेड मार्केट्स में भी बेच सकते हैं, ऑनलाइन बेस की आप सेल्स कर सकते हो। अपना खुद का एक बुटीक जैसा शुरू करोगे, आप कुछ डिजाइन्स बनाओगे अपने हाथों से ही। हाथों से बने हुए चीजों की भी बहुत अधिक रिक्वायरमेंट है, इसकी बहुत डिमांड भी है। फेसबुक का भी मार्केट प्लेस है, वहां ऑनलाइन में आप इसको दिखा करके सेल का काम कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद में हम देखते हैं ब्राइडल वेडिंग ड्रेसेस। A designer can start a wedding wear store. Wedding wear is earning nearly $9 billion business a year. This opportunity can use by designing wedding gowns, lehengas and saris, etc. Designers can create a wedding fashion for men and boys also. इसके बाद में सिर्फ एक ऐसा स्टोर जहां पे सिर्फ शादी से रिलेटेड कपड़ों का ही आप बिजनेस शुरू कर रहे हो। वहां पे सिर्फ और सिर्फ वेडिंग ड्रेसेस बनती है, या कोई शादी में है तो उसके पहले मेहंदी में किस तरह के डिजाइन की जरूरत होगी, या आप संगीत के लिए, इस तरह से जितने भी शादी से रिलेटेड फंक्शन है, वेडिंग ड्रेसेस का आप एक स्टोर खोल सकते हो। जहाँ आप, और ये जो वेडिंग ड्रेसेस होंगे ये दोनों ही तरह से हो सकते हैं। आप किसी हर धर्म के लोगों के लिए अलग अलग है, जैसे क्रिश्चियन वेडिंग गाउन्स है या इंडियन वेडिंग लहंगास है, या कहीं पे वेडिंग के लिए साड़ीज चलती है। तो आप इसमें से किसी भी बिजनेस को शुरू कर सकते हो। या तो आप एक स्टोर खोल सकते हो जहां सिर्फ क्रिश्चियन वेडिंग से रिलेटेड गाउन्स ही बनते हैं, या ऐसा स्टोर खोल सकते हो जहां सिर्फ लहंगास ही बनते हैं, वेडिंग लहंगास बनते हैं।
इसके साथ साथ जो शादी में आने वाले मेन और बॉयज होते हैं उनके लिए भी वेडिंग के ड्रेसेस बहुत सारे होते हैं। आप सिर्फ लेडीज अपैरल के साथ में भी काम कर सकते हो या फिर आप सिर्फ मेन एंड बॉयज का कर सकते हो या दोनों को मिला करके भी आप यहाँ पर एक वेडिंग ड्रेसेस डिजाइनिंग का स्टोर भी खोल सकते हो। इसके बाद में चौथे नंबर पे हमारे पास में एक और ऑप्शन है फैशन डिजाइनर वुमेन्स अपैरल। यहाँ पे क्या है कि औरतों के ड्रेसेस पे ही डिजाइनिंग करके फैशनेबली क्रिएट करके उसको आप अलग अलग अपने खुद के डिजाइन बना सकते हो। बड़े डिजाइनर्स के डिजाइन को देखते हुए उसमें नए डिजाइन करके एक बहुत अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हो, जिसमें आप स्पोर्ट्स वेयर भी डालोगे, ड्रेसेस सूट्स जो रेगुलर वेयर में होती है उसको भी डाल करके आप फैशन डिजाइनर वुमेन्स अपैरल का भी बिजनेस शुरू कर सकते हो। फैशन डिजाइनर वुमेन्स अपैरल में क्या क्या चीजें हैं हम एक बार देख लेते हैं इसको। अ डिजाइनर कैन स्टार्ट अ क्रिएटिव फैशनिस्टा स्टाइल to design and sell her own clothing line. The fashion business is profitable for designers of sportswear, dresses, suits, and for women. तो ये क्या है कि आप अपने खुद का एक हर डिजाइनर का अगर आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, हर डिजाइनर का अपना एक यूनिक स्टाइल होता है। तो आप अपना खुद एक यूनिक स्टाइल निकालेंगे एंड अपना एक पैटर्न निकाल के उसमें अलग अलग तरह से डिजाइनिंग करते हुए आप अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स वेयर भी बना सकते हो या ड्रेसेस सूट्स रेगुलर वेयर के जो होते हैं उसको भी बनाने का एक स्टोर शुरू कर सकते हैं। तो दिस इज आवर फोर्थ अपॉर्चुनिटी। इसके बाद में हम आते हैं कि पांचवा हम किस तरह का और नया बिजनेस कर सकते हैं। एक और नया बिजनेस हम कर सकते हैं सिर्फ बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस डिजाइनर क्लॉथ स्टोर। आजकल जो है कि बच्चों का जो क्लॉथ स्टोर है ये भी बहुत अधिक डिमांड पे है और ये भी पूरे इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में $300 बिलियन से भी अधिक का बिजनेस दे रहा है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सिर्फ बच्चों का स्टोर $300 बिलियन से अधिक का अगर आपको बिजनेस दे रहा है तो यू कैन स्टार्ट another business of like this also, जिसमें आप सिर्फ बच्चों से रिलेटेड आप लगा सकते हो कि वी आर स्टार्टिंग children's clothes from 2 years or 1 year to 10 years or 12 years। इतने साल के बच्चों तक के कपड़े ही हम सिर्फ डिजाइन करते हैं एंड उसी को उसका एक आप स्टोर खोल सकते हो। जैसे बच्चों के लिए भी फैशन के में बहुत ज्यादा उनके भी अलग अलग तरह के डिजाइनर कपड़े आजकल बच्चों के लिए भी बनने लगे हैं। तो ये भी आप एक नया स्टोर खोल सकते हो, एक सिर्फ ये बच्चों का स्टोर होगा। Nowadays, demand for children's designer clothes has increased a lot. So a fashion designer can start a high-end designer kids wear store. This business is giving more than $300 billion to the textile industry. तो इतना अधिक दे रहा है एंड लोग इतना इसकी डिमांड कर रहे हैं, बच्चों के लिए भी डिजाइनर कपड़ों की मांग इतनी अधिक है कि आप सिर्फ बच्चों का ही एक डिजाइनर वेयर क्लोथ स्टोर खोल सकते हो। इसके बाद में छठे नंबर पे हम एक और देख सकते हैं। ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे हैं नंबर्स, तो मैं सिर्फ आपको याद रखने के लिए कि कितने सारे के हम लोग कर सकते हैं इसके लिए मैं काउंट करवा रही हूँ। न्यू बॉर्न बेबी क्लोथ स्टोर। अभी की जो आज की दुनिया में न्यू बॉर्न बच्चों के लिए भी अलग तरह के ड्रेसेस की डिजाइनिंग होती है, क्योंकि न्यू बॉर्न जो बच्चे होते हैं इनके लिए बहुत सॉफ्ट फैब्रिक्स की एंड बहुत पर्टिकुलर ध्यान देना होता है कि इनके ड्रेसेस में कहाँ बटन्स नहीं होने चाहिए, बहुत टाइट नहीं होने चाहिए, बहुत सॉफ्ट होने चाहिए, इनके हुक्स नहीं होने चाहिए। इस तरह से जो बच्चों से रिलेटेड जो चीजें हैं इनको हम बांधने का चीज नहीं दे सकते, इनको न्यू बॉर्न्स को हम इलास्टिक्स नहीं डाल सकते हैं, लेकिन उनको कंफर्ट देना है। तो इस तरह से आप ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हो जहां सिर्फ न्यूबॉर्न बच्चों से रिलेटेड उनके जितने भी गारमेंट्स हैं उसको नजर में रखते हुए आप एक बिजनेस स्टोर अपना खोल सकते हो। Another business idea is of newborn baby cloth business. This market is giving more than $135 billion business to the textile industry annually. एंड इस इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में न्यूबॉर्न बेबीज का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये भी आजकल बहुत डिमांड पे है। 135 बिलियन डॉलर से अधिक का बिजनेस दे रहा है ये न्यूबॉर्न बेबीज का स्टोर। तो यू कैन इवन ऑल्सो स्टार्ट दैट ऑल्सो। नेक्स्ट इसके बाद में हमारे पास एक और है फैशन इलस्ट्रेटर। A designer can use his artistic talent to draw fashion images for advertisements, packaging, store signees and websites and earn a lot. इसके बाद में जो डिजाइनर है अगर वो बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन कर सकता है, बहुत अच्छा वो ड्राइंग का काम करता है, जो कि फैशन इंडस्ट्री में हम उसको इलस्ट्रेटर बोलते हैं। इलस्ट्रेशन इमेज अपने सोच से अनुमान लगा करके इमेजिन करके अगर बहुत अच्छा इमेजेस बना सकता है तो वो उन्हें
एडवर्टाइजमेंट के लिए उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। जिन पैकेजिंग में देखिएगा अलग अलग ब्रांड्स के जो पैकिंग होती है उसमें उनके अपने कुछ इमेजेस लगे रहते हैं, तो उनके वो लोग भी इसको ले सकते हैं। उसी तरह से बड़े बड़े होर्डिंग्स जो लगते हैं वहां पे भी ये इमेजेस लगाई जाती है। वेबसाइट्स में भी जितने अपने बुटीक वाले हैं या ब्रांडेड बिजनेस वाले हैं ये सारे उसमें अपने डिजाइन्स को लगाने के लिए इलस्ट्रेशंस की उनको भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इस तरह से आप सिर्फ एक इलस्ट्रेटर बन के भी बहुत अधिक पैसा कमा सकते हो, अलग अलग तरह से आर्टिस्टिक वे में फैशन इमेजेस बना करके। जिन जिन को एडवर्टाइजमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है या किसी को उनके पैकेजिंग के लिए रिक्वायर्ड है तो उनको आप ये अपने डिजाइन जो है ये सेल कर सकते हो, अपने इलस्ट्रेशंस जो है वो उनको सेल कर सकते हो, एंड ये घर बैठे भी आप कर सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड बिजनेस। इसके बाद में फैशन ऑथर्स। If a designer is having a flair for writing, then he can become a fashion author, penning books that are biographies of famous designers and photographers. और अगर मान लीजिए आपको फैशन डिजाइनिंग करते करते आप में इतना अच्छा, आप अगर बहुत अच्छा लिख सकते हो और आप लिखने का शौक रखते हो तो आप लिखने का काम भी कर सकते हैं। फैशन अब ये आपको ये भी लगता होगा कि फैशन डिजाइनर लिखेगा कैसे, तो फैशन डिजाइनर्स भी लिखने का काम कर सकते हैं। जैसे कि इंस्पिरेशन के लिए आप कोई बहुत बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स हैं तो उनकी बायोग्राफीज लिख रहे हैं, एंड बायोग्राफी लिखना किसी भी डिजाइनर का या किसी का भी इट्स अ वेरी बिग वर्क, बहुत ही बड़ा काम होता है एंड बहुत मेहनत का काम होता है। तो आप उस तरह से एक किसी डिजाइनर का बायोग्राफी लिख सकते हो, या फोटोग्राफर्स होते हैं फैशन फोटोग्राफर्स, उनकी भी बायोग्राफी किसी भी बड़े जो कि बाकी जो नए डिजाइनर्स आते हैं उनके लिए इंस्पिरेशन का काम करे। इस तरह से आप अलग अलग तरह के फैशन बुक्स लिख करके भी इनकम कर सकते हो, एंड यू कैन बिकम अ वेरी गुड फैशन ऑथर। अगर आपको लिखने का शौक है एंड आप लिखना जानते हो तो आप फैशन डिजाइनिंग करने के बाद में, चूंकि फैशन डिजाइनिंग करने से उसके अंदर की चीजें आपको समझ में आ जाती है, तो आप बहुत अच्छा लिखने का काम भी कर सकते हो। देन इसके बाद में है निटवेयर एंड स्वेटर डिजाइनिंग। आज के हमारे इस जनरेशन में सीजन के अकॉर्डिंगली हम बहुत अच्छा आउटफिट पहनना पसंद करते हैं। जैसे विंटर्स में भी हमें बहुत अच्छे डिजाइन की जरूरत होती है, जिससे हम बहुत अच्छा विंटर में भी सर्दियों के लिए जैसे स्वेटर्स है या कुछ निटिंग के चीजें हैं, इन सब का हम बहुत ही खूबसूरत डिजाइन आजकल मार्केट में आ रहे हैं। तो ये स्वेटर्स डिजाइन करना भी बहुत बड़ा काम है। तो आप फैशन डिजाइनिंग करने के बाद में निटवेयर डिजाइनिंग में स्पेशलाइजेशन करके उसका भी आप डिजाइनर बन सकते हो। The knit the knitted fabric market is one of the fastest growing in the fashion sector. As such, consider designing knitwear, sweaters, hosieries, leggings, and socks are careers. यहाँ तक कि डिजाइनर सॉक्स भी लोग आजकल पसंद करते हैं विंटर्स में। कुछ भी जो विंटर्स में सॉक्स जो है पहले के जैसे एकदम प्लेन सॉक्स लोग पसंद नहीं करते, लोग सॉक्स भी डिजाइनर वाला चाहते हैं। स्वेटर्स भी, लेगिंग्स है, सारी चीजें जो है वो डिजाइनर चाहते हैं। तो आप उसमें भी निटिंग के इंडस्ट्री में, निटिंग की इंडस्ट्री भी आजकल बहुत अधिक अपकमिंग इंडस्ट्री हो गई है, ये बहुत अधिक अभी ग्रोथ में है। तो यहाँ पे भी आप अपना बिजनेस शुरू करके अपना बहुत अच्छा नाम कमा सकते हो और बहुत अधिक इनकम भी कर सकते हो। इसके बाद में एक और ऑप्शन हमारे पास में है फैशन जर्नलिस्ट। Anyone having a degree in fashion media communication or journalism can become a fashion reporter and write for magazines, websites and televisions. इसके बाद में फैशन जर्नलिस्ट, आप अगर फैशन डिजाइनिंग कर रहे हो तो उसके साथ में आप फैशन जर्नलिज्म भी कर सकते हो। जर्नलिज्म में फैशन मीडिया जर्नलिस्ट कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म में भी एक सब्जेक्ट है फैशन मीडिया कम्युनिकेशन। अगर आपको डिजाइनिंग का शौक है तो जर्नलिज्म में आप ये टॉपिक लेकर के जर्नलिज्म कर सकते हो, एंड उसके बाद में किसी भी टीवी के रिपोर्टर बन के, फैशन रिपोर्टर बन के आप मैगजीन्स में भी न्यूज दे सकते हो या वेबसाइट्स में। टेलीविजन में भी देखिएगा बहुत बार आपको फैशन से रिलेटेड न्यूज आती रहती है। तो ये न्यूज कहाँ से आती है, तो ये न्यूज जो है फैशन रिपोर्टर्स ही टेलीविजन वालों को देते हैं। तो इस तरह से आप फैशन रिपोर्टिंग का भी काम कर सकते हो। जैसे हम लोग कई बार न्यूज में ही सुनते हैं कि अब नेक्स्ट जो है इस साल इस तरह के फैशन आने वाले हैं, या यहाँ पे फैशन इवेंट्स हुए थे जिसमें इन लोगों ने जीता है, या ये एक नया यूनिक स्टाइल था। इस तरह से जो भी फैशन रिपोर्ट है वो फैशन जर्नलिस्ट ही देते हैं। तो इस तरह आप फैशन रिपोर्टर बन करके भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। देन नेक्स्ट यू आर हैविंग फैशन फोटोग्राफी। Fashion photographers are among the highest paid in the industry. A designer can start his own business by options locally, such as taking
photos for independent designers and boutique shops to post on their websites and social media. फैशन फोटोग्राफर्स को जो है आजकल फैशन इंडस्ट्री में फैशन फोटोग्राफर्स को बहुत अधिक पेमेंट किया जाता है। तो ये क्या है कि आप अगर बहुत बड़े बड़े शहरों में नहीं जाते हो तो आपके खुद के शहर में भी जो बहुत सारे बुटीक्स हैं उनके अगर बहुत आपको फोटोग्राफी आपकी हॉबी है या आप फोटोग्राफर बहुत अच्छा फोटोग्राफी कर सकते हो तो आप इसमें भी अपना करियर बना सकते हो। जैसे कि आप किसी बुटीक्स में जाओगे या शॉप्स में जाओगे या किसी मॉडल का आप फोटोज खूब अच्छा सा फोटो शूट करोगे एंड फोटोशूट करके उनको उनके फोटोज दोगे कि वो उसे ताकि अपने मीडिया में दे सके, अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज कर सके या अपने अपने वेबसाइट्स पे यूज कर सके। तो इस तरह से फोटोग्राफी करके भी आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हो। एंड आज की डेट में फैशन इंडस्ट्री में फोटोग्राफर्स की पे जो है सबसे अधिक होती है। तो ये आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। आप अगर बहुत पूरी की पूरी फैशन इंडस्ट्री में नहीं जा रहे हो तो आप जिस एरिया में रहते हो या जहां रहते हो उस जगह में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं या जो भी बुटीक्स हैं उनके फोटोज लेके उनको दोगे। आप आपकी फोटोग्राफी इतनी अच्छी होगी कि वो बुटीक वाले आपके फोटोज को लेकर के अपने वेबसाइट्स में डालेंगे या अपना एडवर्टाइजमेंट में उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से आप फैशन फोटोग्राफी का भी बिजनेस कर सकते हो। अब हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट हम और क्या कर सकते हैं। अभी एक है 12वें नंबर पे यहाँ पे हमारा है फैशन इवेंट प्रोड्यूसर। यू कैन स्टेज रनवे फैशन शोज एंड ट्रेड शोज टू प्रमोट डिजाइनर्स कलेक्शंस। आजकल हम देखते होंगे कि बहुत जगह में बहुत छोटे छोटे शहरों में भी बहुत सारे फैशन शोज होते हैं एंड फैशन शोज ऑर्गेनाइज करने के लिए उसका अपना एक तरीका होता है। इफ यू आर अ डिजाइनर यू कैन मेक अ फैशन रनवे, बना सकते हो। फैशन जो स्टेज होती है वो थोड़ी फैशन शोज की जो स्टेज होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। तो बीइंग अ डिजाइनर यू नो हाउ द फैशन शोज स्टेज विल बी। तो आप इस तरह से इवेंट्स कर सकते हो। उसके बाद में ट्रेड इवेंट्स होते हैं तो ट्रेड शोज कर सकते हो। उसके बाद में एग्जीबिशंस, जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े एग्जीबिशंस लगते हैं हर स्टेट के या हर जगह के लोगों के। तो उन एग्जीबिशंस में भी शाम को कुछ कुछ इवेंट्स होते रहते हैं या शाम या सुबह देख करके। तो उन इवेंट्स में शोज करवा सकते हो आप, ताकि वहीं पे जितने लोगों के स्टॉल्स लगे या स्टॉल्स जो लगाए जाते हैं ट्रेड हाउसेस में, ट्रेड शोज में, उसको कैसे लगाया जाए कि वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। ये सारी चीजें भी आप बता करके उन लोगों को, बीइंग अ डिजाइनर यू विल बी एबल टू नो ऑल दीज थिंग्स, तो ताकि उनके डिजाइनर कलेक्शन को प्रमोट कर सके। इस तरह से कई बार ट्रेड शोज ऑर्गेनाइज होते हैं कि डिजाइनर्स अपने सारे डिजाइन को उसमें रैंप पे दिखाते हैं और उसका प्रमोशन करते हैं। तो ये काम भी आप इवेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ये जॉब भी आप ले करके अपना एक बिजनेस शुरू कर सकते हो। देन इसके बाद में आते हैं फैशन बिजनेस कोच। और डिजाइनर कैन हेल्प फैशन कंपनीज विद देयर ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग एंड बिजनेस ऑपरेशंस इंक्लूडिंग फाइनेंसिंग एंड प्रोडक्शन एडवाइजर्स। इसके बाद में जो बड़े बड़े फैशन हाउसेस है वो कंपनीज जो है वो या फिर ब्रांडेड कंपनीज है, तो किस तरह से वो अपने ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट करे या किस तरह से अपने लिए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज निकाल सके। यहाँ तक कि जो नए अपॉर्चुनिटीज है उसको करने के लिए जो फंडिंग की जरूरत है उसका प्लानिंग कैसे कर सके, ये सारी चीजें बताने का काम भी फैशन, इसको हम लोग बिजनेस कोच कहते हैं, फैशन बिजनेस कोच कहते हैं इन लोगों को। तो आप ये बिजनेस भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि हम देखते होंगे कि ब्रांडेड कपड़े जो है आप ब्रांडेड शोरूम्स में जाके देखिएगा वो कुछ अलग तरह से लगे होते हैं। उनके जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं वो भी थोड़े से अलग दिखते हैं एंड उनको फाइनेंसिंग करने का भी एक अलग ही तरीका होता है। तो इस तरह से आप किसी भी फैशन कंपनी के लिए अपना एडवाइस दे करके उनसे उसके एवज में रेम्यूनरेशन जो लेते हो, दिस इज ऑल्सो अ बिजनेस फॉर यू। तो इस तरह का बिजनेस भी आप कर सकते हो उनको, उनके ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए एडवाइस दे करके। Then you are having fashion graphic artists. You can specialize in fashion advertising and also offer photo retouching for fashion images. इसके बाद में आप पहले तो आप सिर्फ फोटोग्राफी करते थे, अब क्या करते हैं कि अलग अलग तरह के स्पेशलाइजेशन करेंगे फैशन एडवर्टाइजिंग के फील्ड में। एंड जो फोटोज ऑलरेडी शूट हुए हैं उसमें थोड़ा सा फैशन टच दे करके फैशन इमेजेस में उसको कन्वर्ट करने का काम करेंगे, ताकि जो भी ब्रांड के लोग हैं या जिनका भी वो एडवर्टाइजमेंट था उसमें और अधिक अट्रैक्टिव, उसको और अधिक अट्रैक्टिव बनाया जा सके। देन फोटो स्टाइलिस्ट, यू कैन स्टाइल models and actors for photo, videos and films as a wardrobe consultant or custom designer.
इसके बाद में एक और बिजनेस हम लोग शुरू कर सकते हैं, दैट इज मॉडल्स को, एक्टर्स के लिए जो फोटोशूट होती है, तो उनमें वो किस तरह से मॉडलिंग कर सके, या उसके लिए वीडियोस जो बनाए जा रहे हैं तो उसमें वो किस तरह से डिजाइन कर सके, कैसे कपड़े पहने, कैसे चल के अपना पूरा दिखाएंगे, ड्रेस को पूरा दिखा सके, इस तरह से आप। इसी तरह से बड़े बड़े जो काफी सारे लोग होते हैं उनको वार्डरोब कंसल्टेंट्स की जरूरत होती है कि वार्डरोब कैसे सजाया जाए, एक डिजाइनर को, कॉस्ट्यूम डिजाइनर वार्डरोब को कैसे सजाना। आपका अगर वार्डरोब बहुत सही तरीके से सजा होगा तो आप जब बाहर निकलते हो तो अपने गारमेंट्स को सिलेक्ट करने में दिक्कत नहीं होती है। तो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज है या बहुत बड़े बड़े लोग इस तरह के ग्राफिक आर्टिस्ट को बहुत पसंद करते, एक अपॉइंट करते हैं ताकि वो उनको गाइड करता रहता है। तो इस तरह से फोटो आप फिल्म वाले वार्डरोब्स के भी जो कंसल्टेंट बन करके भी आप कस्टम डिजाइनिंग, मतलब एक ही पर्टिकुलर इंसान के लिए कस्टम डिजाइनिंग का मतलब होता है कि कोई एक इंसान आता है तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी डिजाइनिंग की जाती है, उसके पर्सनालिटी, उसके कलर के अकॉर्डिंगली डिजाइनिंग की जाती है। इस तरह से आप कस्टम डिजाइनर भी, बस कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी बन सकते हो। इट्स नॉट कस्टम, इट्स कॉस्ट्यूम डिजाइनर, क्योंकि आप उनके कपड़ों को डिजाइन कर रहे हो। इसके बाद में पर्सनल स्टाइलिस्ट, celebrities, politicians and other professionals need fashion experts to dress them for important appearances. इसके बाद में जितने भी बड़े लोग होते हैं, जैसे सेलिब्रिटीज है या फिर पॉलिटिशियंस है या फिर बड़े बड़े प्रोफेशनल्स है, कंपनीज के सीईओ सब है, इन लोगों को भी वक्त वक्त पर फैशन डिजाइनर की जरूरत पड़ती है। जैसे किसी मीटिंग पे जाना है तो किस तरह से, किस पर्टिकुलर मीटिंग में किस तरह से ड्रेस करके जाना है, हर ओकेजन के लिए ये सेलिब्रिटीज जो है, बड़े बड़े लोग अलग अलग तरह से ड्रेस करना पसंद करते हैं। तो उनके आप पर्सनल स्टाइलिस्ट बन सकते हो और उनको उनके ओकेजन के हिसाब से उनके ड्रेसेस को डिजाइन करके उनको आप दे सकते हो। तो ये भी एक और बिजनेस है। दिस इज द 16th बिजनेस विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। 16 तरह के वैरायटीज के एंटरप्रेन्योर्स के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं, जो कि सिर्फ फैशन स्टाइलिस्ट होकर के ही, फैशन डिजाइनिंग करने के बाद में भी काम शुरू कर सकते हैं। देन हमारा एक और है image consultant. Both men and women hire fashion professionals to help advise them on the best silhouettes and styles for their skin color and physique. Designing capsules, mini collections are trending now. आजकल क्या हो रहा है कि हर इंसान अपने आप को बहुत प्रेजेंटेबल करके देखना रखना चाहता है। तो चाहे वो मेल है या फीमेल है, दोनों मेन एंड वुमेन दोनों ही तो ये क्या करते हैं, प्रोफेशनल फैशन डिजाइनर्स जो होते हैं उनसे एडवाइस लेते हैं कि पर्टिकुलर उनके कलर, उनके स्टोन के हिसाब से या उनकी हाइट, उनकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली उन पर किस तरह के कपड़े सूट करते हैं और उसी तरह के कपड़ों को वो बनवाते हैं। तो जिन्हें और इस तरह का एक छोटा सा कलेक्शन रखते हैं ताकि वो जब भी किसी ओकेजन के लिए या किसी जगह में, इंपॉर्टेंट जगहों में काम के लिए निकले, तो उसी के अकॉर्डिंगली ड्रेस करके दे कैन लुक मच बेटर एंड प्रेजेंटेबल देमसेल्व्स। तो इस तरह से जो लोग क्या करते हैं कि फैशन प्रोफेशनल्स को अपने उनके पास जाते हैं कंसल्टेंसी के लिए। तो आप एक इमेज कंसल्टेंट का बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। Then we are having personal shopper and wardrobe consultant. You can help busy people buy the right fashion for their wardrobe by becoming a personal shopper, expand your profits by offering closet organization services also. इसके बाद में कुछ लोग बहुत ही बिजी होते हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो अपने आप के लिए शॉपिंग कर सके। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि फैशन डिजाइनर्स को अपॉइंट करते हैं जो इन लोगों के लिए इनके टेस्ट, डिजाइन एंड इनके बिजनेस, इनके जॉब के आधार पर इनके लिए नए फैशंस के कपड़े इनके लिए खरीद सके और इनके वार्डरोब को सजा सके। इसके साथ साथ आप ऑर्गेनाइज करके क्लोजेट जो है, वार्डरोब जो बन गया है, उसे किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, ये सर्विसेज दे करके भी आप एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हो। Then we are having a travel wardrobe expert. Frequent travelers have specific clothing needs. You can design and sell travel clothes and packing guidance. इसके बाद में जो अधिकतर रेगुलर ट्रैवलिंग करते रहते हैं, जिनका अधिकतर या टूर्स पे जा रहे हैं या बिजनेस मीटिंग्स पे जा रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो रेगुलरली ट्रैवल करते रहते हैं। और इस तरह जो रेगुलर ट्रैवल करते हैं उनको नॉर्मल कपड़ों से थोड़े से हट के उनको कपड़ों की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो ट्रैवलिंग के वक्त भी अपने आप को कंफर्टेबल फील करा सकें। तो उनके ट्रैवलिंग के अकॉर्डिंगली आप उनके लिए वार्डरोब उनका सजाओगे, उनके कपड़ों को डिजाइन करने का काम, इस तरह का काम का भी आप एक बिजनेस शुरू कर सकते हो, जहां सिर्फ आप
ट्रैवलिंग करने वाले लोगों से रिलेटेड लोगों का ही कपड़े डिजाइन कर रहे हो। तो दिस इज अ ट्रैवल वार्डरोब एक्सपर्ट भी आप बन सकते हो। इसके बाद में आप एक मॉडलिंग एजेंसी भी शुरू कर सकते हो, ओपन एन एजेंसी टीचिंग पीपल हाउ टू मॉडल देम, ऑफर देयर सर्विसेज टू फोटोग्राफर्स, दिस इज ऑल्सो अ गुड बिजनेस। जो कई लोग जो मॉडलिंग करना चाहते हैं लेकिन मॉडलिंग कैसे की जाती है ये उनको पता नहीं होता है। तो बीइंग अ फैशन डिजाइनर यू आर हैविंग अ पार्ट इन, यू आर हैविंग एन हैंड इन द मॉडलिंग आल्सो। सो आप उनको मॉडलिंग सिखा सकते हैं कि एजेंसी खोलोगे आप जहां पे आप मॉडलिंग सिखाओगे एंड उनको किस तरह से एंड फोटोग्राफर्स को एंड अलग अलग बिजनेसमैन को वो मॉडल्स रिक्वायरमेंट के अनुसार भेजा करोगे एंड जिससे यू कैन अर्न लॉट। देन क्योंकि फोटोग्राफर्स को भी मॉडल की जरूरत होती है जब वो फोटोग्राफी करते हैं, खूबसूरत या सही तरह से उनके उस जिस चीज को वो डिस्प्ले करना चाहते हैं उसको सही तरह से दिखाने के लिए फोटोग्राफर्स को भी मॉडल्स की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से हर बिजनेस वाला अपने बिजनेस को मीडिया में दिखाने के लिए उसे एक मॉडल की जरूरत होती है। तो इस तरह आप मॉडलिंग सिखा करके लोगों को, दूसरों को भी जॉब दोगे और खुद भी अपना बिजनेस पे आगे बढ़ाओगे। इस तरह से मॉडलिंग एजेंसी का भी बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। इसके बाद में फैशन मॉडल्स। टुडेस फैशन ब्रांड्स वांट टू हायर मॉडल्स ऑफ ऑल एज ग्रुप्स, साइजेस एंड एथेंटिसिटीज। यू कैन ट्रेन द मॉडल्स एंड गिव द सर्विसेज अकॉर्डिंगली। आज की दुनिया में देखिएगा तो हर वस्तु के लिए, हर ब्रांडेड चीज के लिए एक मॉडल की जरूरत होती है और यहाँ हर एज ग्रुप के लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि हमें एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के मॉडल की ही रिक्वायरमेंट है। ब्रांडेड में आप अगर जाके देखते हैं तो हर एज ग्रुप के लोगों के लिए यहाँ पे ऑफर्स होते हैं। तो आप उन लोगों को मॉडलिंग सिखा करके, मॉडल बना करके हर उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उनको अलग अलग जगहों में भेज सकते हो और उनकी इन सर्विसेज के एवज में आप अपने फीस को कलेक्ट कर सकते हो। सो यू कैन मेक अ फैशन मॉडल ऑल्सो। देन वी आर हैविंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ क्लोथिंग, जो बहुत ही अधिकतर किया जा सकता है। यू कैन फैसिलिटेट द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ क्लोथिंग इंटरनेशनली बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फॉरेन ब्रांड्स एंड एक्सपोर्टिंग योर कंट्रीज फैशन। आप क्या कर सकते हो, बाहर के कंट्री में जो फैशन है उसे आप अपनी कंट्री में ला सकते हो और अपने कंट्री का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करके और अपने कंट्री में जो चीजें फेमस है या जो कपड़े फैशन में है उसे आप दूसरे कंट्रीज को इंट्रोड्यूस करा सकते हो। इस तरह से आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। Then you are having maternity designers. Pregnant ladies need a special wardrobe and multiple size ranges throughout their pregnancy. Supply their needs by designing, opening a retail store of और ऑनलाइन बुटीक सेलिंग मैटरनिटी क्लोथिंग्स। इसके बाद में प्रेग्नेंट लेडीज है, पहले जैसे नहीं है कि प्रेग्नेंट लेडीज कुछ भी पहन के रहना पसंद करती है। आज की डेट में चूंकि प्रेग्नेंट लेडीज भी बाहर काम करती रहती है तो वो सारा टाइम इवन प्रेगनेंसी के तौर पे भी वो अपने आप को बहुत प्रेजेंटेबल दिखाना चाहती है। लेकिन प्रेगनेंसी के पूरे दौर में उन्हें अलग अलग तरह के साइजेस के और अलग अलग तरह के रिक्वायरमेंट के कपड़ों की जरूरत पड़ती है। तो आप सिर्फ वही स्टोर खोल सकते हो जहां हर स्टेज के, प्रेगनेंसी के हर स्टेज से रिलेटेड कपड़े आप वहां पे बुटीक में, अपने बुटीक में दे सको। ये बुटीक आप डायरेक्ट बाहर भी खोल सकते हो या आज का जो दौर है तो ऑनलाइन बुटीक भी खोल सकते हो जहां आप सिर्फ और सिर्फ मैटरनिटी क्लोथिंग का ही बिजनेस करोगे। देन वी आर हैविंग अनदर बिजनेस, that is bath suits and swimwear. You can create fashionable and unique swimwear for beaches, pool sites for women, men and children. उसके बाद में जब बाथिंग करने जाते हैं या दूसरा या किसी स्विमिंग पूल पे जाते हैं तो हमें एक अलग तरह के कपड़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एंड आजकल जितने भी लोग जाते हैं स्विमिंग पूल पे वो भी अलग अलग तरह के कपड़ों की रिक्वायरमेंट करते हैं। तो आप एक वो बिजनेस शुरू कर सकते हो जहां सिर्फ और सिर्फ मेन, वुमेन और चिल्ड्रन तीनों के लिए स्विमिंग वेयर के अलग अलग डिजाइनर कपड़े मिल सके एंड वो इसका इस्तेमाल कर सके, उन्हें आराम से मिल सके। तो इसका भी आप सिर्फ और सिर्फ स्विमिंग और बाथिंग का कपड़ों का भी बिजनेस शुरू कर सकते हो। देन यू आर हैविंग स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस वेयर। You can develop specific garment for functional for runners, hikers and bikers. This field is also known as nowadays in boom. इसके बाद में एक और बिजनेस आजकल बहुत चला हुआ है
स्पोर्ट्स वेयर, जो एक पर्टिकुलर तरह के स्पोर्ट्स के लिए उसी तरह के कपड़ों को जो पहना जाता है। आप इस तरह से आप या तो रनिंग वालों के लिए उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कपड़े बना करके बिजनेस कर सकते हो, या हाइकर्स जो होते हैं जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं या बाइक्स पे जाते हैं, तो इन लोगों के लिए भी आप अलग तरह के इनके जो कपड़े होते हैं वो डिजाइन कर सकते हो, जिसे हम स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस वेयर कहते हैं। देन टीम यूनिफॉर्म एंड मेडिकल स्क्रब्स। Sports team, both professionals and amateurs, want sharp looking uniforms. You can also design and sell medical scrubs for doctors and nurses. You can also design uniforms for schools, colleges and sell them directly to the schools and colleges. इसके बाद में आप चाहे स्कूल में हो या कॉलेज में कहीं पे भी हो, आपको यूनिफॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। वेदर यू आर आप डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए भी उनके यूनिफॉर्म्स बना सकते हो, या हर चीज में कॉलेज स्कूल के लिए भी यूनिफॉर्म्स है, तो सिर्फ किसी कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस के यूनिफॉर्म्स का भी बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। देन वी आर हैविंग स्नीकर डिजाइनर्स। वन ऑफ टुडेज हॉटेस्ट shoe style are sneakers. Create your own line or customized popular brands with laces and accessories. Since स्टाइल चेंज रैपिडली। इसके बाद में एक और आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। दिस इज ये बिजनेस जो है स्नीकर्स के लिए है। अलग अलग तरह के ब्रांड के जो शूज होते हैं, आजकल एकदम बहुत अधिक चल रही है स्नीकर्स, तो आप इसका भी एक बिजनेस शुरू कर सकते हो। या अगर वो स्नीकर्स का बिजनेस नहीं करना है तो उसके साथ में जो एसेसरीज की रिक्वायरमेंट है, आप उनमें भी चेंजेस ला करके नए नए तरह के एसेसरीज के साथ में लेजेस अलग अलग तरह के लगा रहे हैं शूज में, या अलग अलग तरह के उसमें थोड़े नए एसेसरीज उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसका भी आप सिर्फ एक डिजाइनर स्टोर खोल सकते हो। देन लगेज डिजाइनर, यू कैन रिटेल योर ओन क्रिएशंस फॉर लगेज, ब्रीफकेसेस एंड कैरी ऑन केसेस। जब हम कहीं बाहर जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो हमें अलग अलग तरह के बैग्स की जरूरत पड़ती है। एंड जैसे आप एक दिन के लिए जा रहे हो तो आपको छोटे बैग की रिक्वायरमेंट होगी, 4 दिन के लिए कुछ बड़े बैग की, या हफ्ते के लिए थोड़े और बड़े बैग की। एंड बैग्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, तो आप डिजाइनिंग करते वक्त उसमें स्पेशलाइजेशन करके आप अलग अलग तरह के बैग्स के या लगेज बैग्स जो होते हैं उनको भी डिजाइन करके बहुत अच्छा कमाई कर सकते हो। यू कैन दैट विल ऑल्सो बी वन ऑफ द गुड बिजनेसेस। इसके बाद में हमारे पास में एक और है सिल्क स्कार्फ्स एंड टाई डिजाइनर्स। यू कैन if you are having an artist, if you are an artist and you are having a talent and design silk scarves or ties, so you can create your own kind works of art and sell them to the handmade places. इसके बाद में आप डिजाइनिंग टाइस का भी बिजनेस शुरू कर सकते हो, जहां आप अलग अलग तरह के टाइस बना रहे हो और डिजाइनिंग करके उनको दे रहे हो, उसका एक स्टोर खोल सकते हो। टाइज है, स्कार्फ है, लोग बहुत स्कार्फ भी आजकल बहुत ही ज्यादा इन है, बहुत अधिक फैशन में है, तो अलग अलग तरह के डिजाइन के स्कार्फ बना करके भी आप एक छोटा सा स्टोर खोल सकते हो। देन वी आर हैविंग हैंडबैग्स एंड पर्सेस। You can design your own handbags and purses in your retail shop for or resale designer new or vintage handbags and purses. इसके बाद में एसेसरीज का जो बिजनेस शुरू होता है, यहाँ पे भी हमें बहुत तरह के एसेसरीज मिलते हैं और हम बहुत अलग अलग तरह के बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि एक बिजनेस है पर्सेस का एंड बैग्स का, जहां आप अलग अलग तरह के डिजाइन बना सकते हो, या किसी बड़े डिजाइनर का जो बहुत ही ब्रांडेड है, जो बहुत अधिक कॉस्ट में है, उसको कम कॉस्ट में कुछ किस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से कॉपी करके थोड़ा सा चेंजेस उसमें लाके, उसमें एग्जैक्टली आप कॉपी कभी नहीं कर सकते हो, किसी का भी डिजाइन आप एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर सकते हो। So, but what you can do is you can get some new designs from these and you can start your own business. बैग्स का, हैंड बैग्स है, पर्सेस है, अलग अलग तरह के आजकल बहुत ही डिजाइनर पर्सेस का चलन बहुत अधिक है। एंड हर रिक्वायरमेंट ओकेजन के हिसाब से अलग अलग तरह के पर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो यू कैन डिजाइन ऑल दोज हैंड बैग्स एंड स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस विद दिस हैंड बैग्स। नेक्स्ट यू आर हैविंग ज्वेलरी डिजाइनर। Express your artistic side by designing jewelry with different materials. The trend now is of fabric jewelry, paper jewelry, different stone jewelries and many more.
ज्वेलरी जो है अपने आप में ही बहुत बड़ी इंडस्ट्री है एंड सारे लोग अलग अलग तरह की ज्वेलरी को पहनना पसंद करते हैं अलग अलग तरह के ओकेजन्स के लिए। सो आप एक ज्वेलरी का भी बिजनेस या ज्वेलरी का बिजनेस शुरू कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए बहुत बड़ा सा स्टोर ही शुरू करोगे। आप थोड़े से पैमाने से भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के साथ में भी आप ज्वेलरी स्टोर खोल सकते हो, जहां अलग अलग तरह के ज्वेलरी बना करके आप डिस्प्ले में डाल के एक उसका बिजनेस कर रहे हो। So this is also one of the good businesses. Next we are having accessories का ही हम business के accessories कितने तरह के हम कर सकते हैं उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ हमारा दूसरा जो accessories वाला होगा वो है watches and timepieces. Design your own timepieces or custom timepieces and sell at your retail shop. इसके बाद में कुछ डिजाइनर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो एक पर्टिकुलर डिजाइन को पसंद करते हैं एंड उसी के वॉचेस को लेना पसंद करते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग तरह के डिजाइन का भी, सिर्फ वॉचेस में भी बहुत सारे डिजाइन आ गए हैं उसमें और नया क्रिएशन आप करके वॉचेस का सिर्फ वॉचेस का शोरूम या स्टोर भी खोल सकते हो। सो ये एक छोटा सा रिटेल स्टोर आप वॉचेस का खोल करके भी बिजनेस आगे बढ़ा सकते हो। देन वी आर हैविंग प्रमोशनल वेयर। Produce apparels like t-shirts, aprons, jackets with company logo, imprints for business and trade shows. इसके बाद में हमने देखा होगा कि जब भी कोई खेल हो रहा है या कोई कंपटीशन हो रहा है या कोई बिजनेस वाला शो हो रहा है तो देखिएगा वहां उसमें जितने भी लोग पार्टिसिपेंट्स हैं सभी एक ही तरह के शर्ट्स और टी शर्ट्स पहनते हैं। तो आप इस बिजनेस को भी शुरू कर सकते हो कि आप उस तरह से उस कंपनी के लोगो क्या है एंड उस तरह से उनके एप्रन्स की क्या अहमियत है, ये सारी चीजें उस कपड़े में प्रिंट करके उस कपड़े के बारे में आप लोगों को एडवाइस दे सकते हो एंड एक बिजनेस शुरू कर सकते हो। दिस इज योर प्रमोशनल वेयर, क्योंकि आप हर बार वो बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस का जो लोगो है उसको आधार पर रख के अलग अलग तरह के कपड़े उनके लिए बना करके दे रहे हो। Then you are having print on demand t-shirts. Graphic tees are in demand, so you can open an online store where customers price and uh, pick a design and you can print them for each order. इसके बाद में ग्राफिक डिजाइनर आप बन सकते हो, जहां पे आप लोगों को डिजाइन दिखाओगे, लोग अपने डिजाइन पसंद करेंगे एंड उनके पसंद के हिसाब से उस डिजाइन को आप टी शर्ट पर बनाओगे, उसको छापने का काम करोगे। इस तरह से जो टी शर्ट पे छापने का काम करते हैं वो चाहे टी शर्ट है या कुछ और है, लेकिन हम यहाँ शर्ट्स की बात कर रहे हैं तो हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो टी शर्ट्स पे वो जो डिजाइन पसंद किए गए हैं उनको छापने का काम जो है कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। तो इसे वो बहुत आराम से इसको ले आते हैं एंड जो डिजाइन कहा गया है उसी डिजाइन को, लोगो को, कंपनी का लोगो है तो उसको प्रिंट करके कस्टमर्स तक वापस भेज देते हैं। तो हर तरह से अलग अलग ऑर्डर्स लेकर के ये प्रिंटिंग एंड टी शर्ट्स एंड बिजनेस करके एक स्टोर आप शुरू कर सकते हो। Then we are having custom made jeans. Custom denim clothing is in high demand nowadays. You can start an online custom blue jeans shop company. इसके बाद में जीन्स के जो कपड़े जो फैब्रिक से कपड़े बनते हैं वो थोड़े अलग तरह के होते हैं एंड हर इंसान के लिए अलग अलग तरह के कपड़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जीन्स के जो पैंट्स बन रहे, जैकेट्स बन रहे कस्टम मेड, तो एक क्लाइंट जैसे आया उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप उनके लिए जीन्स बना के दे रहे हैं, फिर दूसरा क्लाइंट आया तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसके लिए जीन्स बना के दे रहे हैं। इस तरह से आप ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, जहां आपको आपके क्लाइंट्स जो है वो बताएंगे कि हमें इस साइज का इतना लंबा इतना चौड़ा और इतने ओपन के साथ में मुझे एक जीन्स चाहिए, तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको बनाओगे। क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब हम कपड़े बनाते हैं तो देन दे आर नोन एज कस्टम मेड, क्योंकि उस कस्टमर ने आकर के हमें बताया कि उसकी ये रिक्वायरमेंट्स है तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने उसके लिए वो डिजाइन बना दिया। तो इस तरह से जीन्स का, सिर्फ और सिर्फ जीन्स के फैब्रिक्स का भी आप एक बिजनेस शुरू कर सकते हो। Then hand painting costumes. Nowadays, different types of hand painted are in demand. So if you are good in paintings, you can start online boutique with different panties, different paintings on different costumes. अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में अलग अलग तरह के पेंटिंग्स करके, जैसे अगर आप बहुत अच्छा पेंटिंग कर सकते हो तो आजकल ट्रेडिशनल पेंटिंग का भी जमाना है, तो ट्रेडिशनल पेंटिंग करके भी आप ऑर्डर्स पे
ट्रेडिशनल पेंटिंग करोगे बुटीक पे उसको अरेंज कर सकते हो। तो इस तरह का बुटीक आप खोल सकते हो जहां पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग का काम करवा सकते हैं। देन वी आर हैविंग फैशन डिजाइनिंग स्कूल्स, teach aspiring designers on how design apparels and start their careers in fashion। उसके बाद में बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना करियर जो है फैशन डिजाइनिंग में करना चाहते हैं। तो उनके लिए आप एक फैशन डिजाइनिंग का स्कूल खोल सकते हो। हर जगह में तो फैशन डिजाइनर पहुंच नहीं सकता, तो आप क्या है कि स्कूल्स खोल सकते हो जहां वहां के बच्चों को डिजाइनिंग में मॉडलिंग कैसे करनी है या फैशन डिजाइनिंग के अंदर जाने के लिए अपने आप को प्रेजेंटेबल कैसे बनाना है, इन सब चीजों का आप ट्रेनिंग उनको दोगे। देन वी आर हैविंग एथनिक एंड नेटिव आउटफिट्स, create special fashion with traditional style or dance performances and special events, either you can sell them or rent them। इसके बाद में जो एथनिक और नेटिव वाले कई लोग क्या करते हैं कि जैसे कुछ डांस प्रोग्राम्स है कहीं पे, तो उसके के लिए जो पर्टिकुलर टाइप के ड्रेसेस की रिक्वायरमेंट होती है वो या तो आप उसको बना के रखोगे, अलग अलग तरह के ट्रेडिशनल डांसेस है या जो भी प्रोग्राम्स है उनके लिए आप ड्रेसेस डिजाइन करोगे, उन्हें या तो आप सेल कर सकते हो या आप उनको रेंट पे भी दे सकते हो। इस तरह से आप एथनिक और क्रिएटिव डिजाइनिंग करके भी बिजनेस कर सकते हो। मतलब क्या है कि मान लीजिए कहीं क्लासिकल डांस हो रहा है, तो क्लासिकल डांस के लिए जिस तरह के कपड़े हैं अगर वो आपने पहले से बना के रखे हैं तो आप उनको रेंट पे दे सकते हो। उसी तरह से कभी कभी कोई नाटक हो रहा है, तो नाटक में उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार जो क्लोथिंग है वो क्लोथिंग अगर आप बना के रखते हो तो आप उसे रेंट पे दे सकते हो। ये सारी चीजें क्या होती है कि कुछ घंटों के लिए ही उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद वो उसको यूज नहीं करते। तो अगर आप रेंट में देने का काम कर रहे हो तो उसको वो लेके जाएंगे, उनके प्रोग्राम के बाद आपको वापस करेंगे रेंट के साथ। तो एक बार आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके अलग अलग तरह के एथनिक और ट्रेडिशनल आउटफिट्स का जो डिजाइन के गारमेंट्स बना लेते हो तो उनको अलग अलग जगहों में रेंट दे करके भी आप कमाई कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ बिजनेस। Then evening wear, formal wear gowns and other variety designs are can be created for selling or even they can be rented। इसी तरह से पार्टीज में फॉर्मल वेयर्स के गाउन्स होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के डिजाइन के होते हैं। इसमें भी बहुत सारे लोग जो है इसको बार बार खरीद के रखना पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप उनको रेंटिंग दे सकते हो। रेंटिंग में दे दोगे तो वो रेंट पे लेके जाएंगे एंड उनका वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपको वापस ला करके दे देंगे। तो इस तरह से इवनिंग गाउन्स का इवनिंग वेयर जो है उसको आपने करीब करीब थोड़ा थोड़ा सा पूरा चेंज ही कर दिया है, क्योंकि जो इंसान सुबह से शाम तक गया हुआ है किसी गारमेंट के साथ में, शाम को उसी गारमेंट के साथ वो कहीं पार्टी में जाना पसंद नहीं करता। तो इसके लिए उसे पार्टी के अकॉर्डिंगली इवनिंग के ड्रेसेस की रिक्वायरमेंट है, जब तक ये रिक्वायरमेंट उसकी पूरी नहीं होती तब तक इस तरह से रेंट पे लेकर के काम चलाया जा सकता है। तो इस तरह से दिस इज द 40th आइडिया, 40वां आइडिया है इवनिंग वेयर का। इससे इस तरह से हमारे पास में बहुत ही तरह तरह के एंटरप्रेन्योर्स के आइडियाज है। आप जैसे अलग अलग एक पर्टिकुलर टाइप का ज्वेलरी का ही शॉप खोल रहे हो या रेंट पे देने के लिए शॉप खोल रहे हो, पेंटिंग का खोल रहे हो, आप सिर्फ एम्ब्रॉयडरीज ऑर्डर्स पे एम्ब्रॉयडरीज बनाने का बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हो। आप कस्टमर से कस्टम मेड एम्ब्रॉयडरी का काम भी कर सकते हो। मतलब क्या है कि जब कस्टमर आएगा इन पर्टिकुलर तरह का डिजाइन की डिमांड करेगा और उसी डिजाइन को आप डिजाइन की एम्ब्रॉयडरी को आप करके उन तक पहुंचाओगे एंड इस तरह से कस्टमर्स को एक एक सिंगल कस्टमर के लिए सिंगल डिजाइनिंग का काम करते हैं, एक साथ सभी के लिए नहीं। अब जो क्लाइंट जो डिमांड कर रहा है उनके उस डिमांड और उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही आप वो बिजनेस उनके लिए वो ड्रेस को डिजाइन करके दे रहे हो। जिसपे एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हो, उस पे आप पेंटिंग भी कर सकते हो। ट्रेडिशनल पेंटिंग्स जो है इंडिया में बहुत अधिक चलती है आजकल, ये बहुत ज्यादा डिमांड पे है, लोग बहुत ट्रेडिशनल पेंटिंग्स को पसंद कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि बीइंग अ डिजाइनर हम लोग जानते हैं कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की डिजाइनिंग पेंटिंग्स होती है। तो वो पेंटिंग्स या वॉल पे हो सकती है या घरों के अंदर हो सकती है या जमीन पे होती होंगी, तो उन्हें आप फैब्रिक पे कन्वर्ट करके फैब्रिक के लिए एक नया डिजाइनिंग भी दे सकते हो एंड कस्टमर के लिए एक नया ड्रेस भी डिजाइन बन सकता है। तो इस तरह से आप एक नए डिजाइनिंग स्टोर्स को खोल सकते हो। इसी तरह हमारे पास में और भी बहुत सारे ऐसे बिजनेस आइडियाज है जो कि एक फैशन डिजाइनर शुरू कर सकता है। एंड ये सिर्फ एक हमने
यहाँ पे आज जितनी भी बातें की हैं सिर्फ और सिर्फ बिजनेस शुरू करने के लिए। बिजनेस के सिवा भी फैशन डिजाइनिंग करने के बाद में बहुत अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज में जॉब्स भी हमें मिलते हैं। इन जॉब्स के बारे में एक फैशन डिजाइनर किस किस तरह के जॉब्स को कर सकता है या कहाँ कहाँ उसे जॉब्स मिल सकते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कहाँ कहाँ, एंटरप्रेन्योर्स कैसे बन सकते हैं, किन किन फील्ड्स का हम एंटरप्राइज शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में हम जाने हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए एंड समझने की कोशिश कीजिए एंड स्टार्ट टू ज्वाइन एंड डू फैशन डिजाइनिंग इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस।